नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज कवर करेंगे और उस टॉपिक से जितना भी करंट अफेयर बनेगा साथ में उसको भी कवर करते चलेंगे, ताकि आपका स्टैटिक जीके तो कवर होगा ही होगा, साथ में आपका करंट अफेयर भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये सीरीज आपकी आने वाली जितनी भी एग्जाम है उन सबके लिए रामबाण साबित होगी। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न के बारे में कि भाई भारत रत्न की शुरुआत कैसे हुई और जब से शुरुआत हुई 1954 से लेकर 2025 तक किस किस को भारत रत्न मिला, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत रत्न की तो याद रखना है भारत रत्न की जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो 2 जनवरी 1954 को 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना होती है। और ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2 जनवरी 1954 को होती है। लेकिन यहाँ से एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो भारत रत्न है वो कौन देता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और सबसे पहले कौन से राष्ट्रपति ने दिया था, तो याद रखना है दोस्तों, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि पहले राष्ट्रपति जिनने भारत रत्न दिया तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन्हीं के टाइम पे भारत रत्न की शुरुआत होती है 2 जनवरी 1954 को। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों, जब स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एक तो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता था। जब इस स्टार्टिंग में 2 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि भाई जो भारत रत्न है वो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाएगा। लेकिन 2011 से क्या हुआ, तो इसमें ये बोल दिया कि एक तो ये खेल के लिए दिया जाएगा और जो भी मानव सेवा के लिए कार्य करेगा उसको भी दिया जाएगा। एक तो ये खेल के लिए भी दिया जाएगा और जो भी मानव सेवा के लिए कार्य करेगा उसको भी दिया जाएगा। तो भाई 2011 में ये बोला था, तो इसीलिए 2014 में क्या दिया गया दोस्तों, तो 2014 में खेल के लिए ये रत्न दिया गया सचिन तेंदुलकर साहब को। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज आपको याद रखना है कि जब स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी तब ये आपका कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में ही दिया जाता था। अब बात आती है कि इसकी डिजाइन कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी दोस्तों। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है डिजाइन, ये पीपल के पत्ते जैसी आपको डिजाइन दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस पीपल के पत्ते में आगे की साइड क्या लिखा है, भारत रत्न। और अगर पीछे की साइड देखोगे तो एक आपका सत्यमेव जयते दिखाई दिया, एक तो आपका सत्यमेव जयते दिखाई दे। तो पूछ सकता है कि भाई भारत रत्न की जो डिजाइन है वो किस पेड़ के पत्ते की तरह दिखाई देती है, तो उसमें पीपल का पत्ता बनाया गया। आगे की तरफ भारत रत्न लिखा हुआ है और पीछे की तरफ एक तो राष्ट्र प्रतीक और सत्यमेव जयते लिखा है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। सारे पॉइंट आपको याद करना है। अब बात आती है कि भाई भारत रत्न जब दिया गया तो सबसे पहले किसको दिया, तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि 1954 में इसकी शुरुआत होती है, 1954 में। और पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको सबसे पहले दिया। और किन किन को दिया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, इनको शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में दिया गया। दूसरा आता है आपका सीवी रमन साहब, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। और तीसरा राजगोपालचारी, जिनको राजनीति के क्षेत्र में दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला, तो 3 व्यक्तियों को मिला। 3 व्यक्तियों को मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनको आपका शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में मिला, सीवी रमन साहब जिनको विज्ञान के क्षेत्र में मिला, और राजगोपालचारी जिनको राजनीति के क्षेत्र में मिला। 1954 में 3 व्यक्तियों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि 1955 में आपका यहाँ पर एक प्रावधान कर दिया कि भाई इसको मरणोपरांत भी दिया जाएगा। पहले जब स्टार्टिंग में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तब वहां पर कहीं पर यह बात नहीं बताई थी कि भाई मरने के बाद कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए थी तो उसको भी भारत रत्न देंगे। लेकिन 1955 में ये प्रावधान कर दिया कि भाई मरणोपरांत भी हम भारत रत्न देंगे। और पहला मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला वो 1966 में किसको दिया गया दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। अति इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न कब मिला, 1966 में मिला। पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। और कब मरणोपरांत की शुरुआत की गई, तो 1955 में शुरुआत की गई। 1955 में। सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से अति इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है कि प्रारंभ में अधिकतम ये 3 लोगों को दिया जाता था। देखो, जब शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, तब उसमें ये बोला था कि भाई अधिकतम हम 3 लोगों को ही देंगे। जब आपने देखा कि 1954 में इसकी शुरुआत हुई तो 1954 में 3 लोगों को दिया, तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि भाई
जो भारत रत्न है वो अधिकतम हम 3 लोगों को ही देंगे। लेकिन दोस्तों आगे चलकर क्या हुआ, 1999 में ये जो रूल है ये तोड़ दिया, और 1999 में इस रूल को तोड़कर कितने लोगों को दे दिया, तो 4 लोगों को दे दिया 1999 में। जयप्रकाश नारायण साहब, पंडित रविशंकर और अमर्त्य सेन और आपका गोपीनाथ बारदोलाई। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि 1999 में भारत रत्न पहली बार 4 व्यक्तियों को दिया गया था, जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, अमर्त्य सेन और आपका गोपीनाथ बारदोलाई। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले 2 गैर भारतीय, अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखो, अब भारत रत्न जब हम दे रहे हैं तो वहां पर कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि भाई ये भारत के लोगों को ही दिया जाएगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति जो आपका विदेशी थे, एक तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान और एक आपका नेल्सन मंडेला, ये दोनों आपका गैर भारतीय यानी विदेशी व्यक्ति थे जिनको आपका भारत रत्न दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि कितने विदेशी व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न दिया गया, तो 2 व्यक्तियों को दिया गया, एक तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान साहब और एक आपका नेल्सन मंडेला। इनको मिला 1986 में, इनको मिला है 1986 में। एक मिनट, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला, 1986 में, और नेल्सन मंडेला को कब मिला, 1990 में। तो ये दोनों नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक 53 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, और इसमें सबसे जो कम उम्र का व्यक्ति है वो कौन है, तो सचिन तेंदुलकर साहब है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला, तो वो थे आपके सचिन तेंदुलकर साहब। इनकी उम्र थी मात्र 40 वर्ष, और इनको ही दोस्तों क्या, तो इनको ही आपका क्या मिला, भारत रत्न मिला। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहला एकमात्र खिलाड़ी जिसको भारत रत्न मिला, तो याद रखना है वो भी कौन है, आपका सचिन तेंदुलकर। तो 2 क्वेश्चन सचिन तेंदुलकर से बनेंगे। एक तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला, 1914 में मिला। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला। अगर आपसे पूछे कि पहला खिलाड़ी जिसको भारत रत्न दिया गया, तो वो भी सचिन तेंदुलकर। 3 तरह के क्वेश्चन आपको याद रखना है। वो सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सर 2019 में भारत रत्न किस किस को दिया गया, तो याद रखना है नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। ये 3 लोगों को अति इंपोर्टेंट याद रखना। अब ये भी आपका नवीन डाटा हो गया, 2019 के बाद सीधे 2024 में मिले, तो ये भी आपका नवीन डाटा हो गया, क्योंकि 19 के बाद 24 में मिले तो अपने को 19 के भी याद रखने हैं और 24 के भी याद रखने हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 2019 में नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों 2024 के अति इंपोर्टेंट, और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। तो 2024 में आपका यहाँ पर कितने लोगों को मिला, 2024 में आपका 5 लोगों को मिला। अब देखो, स्टार्टिंग में जब भारत रत्न मिला था तो उसमें ये कहा गया था कि भाई अधिकतम 3 लोगों को देंगे, लेकिन 2024 में फिर से रूल तोड़ दिया, फिर से यहाँ पर 5 लोगों को दिया गया। एक तो आपका कर्पूरी ठाकुर साहब, एक आपका लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये 5 लोगों के नाम आपको याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये 5 के 5 नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका करंट अफेयर का सवाल बनने की संभावना है। तो अपन स्टैटिक जीके भी कवर कर रहे हैं और उसके साथ करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं, तो सारी की सारी इंपोर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। और इसकी जो पीडीएफ रहेगी दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम पर मिलेगी। राघव सर जी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल सर्च करना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों क्वेश्चन की, ठीक है। कि देखो क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 जनवरी सन 1954 को आपका भारत रत्न की शुरुआत होती है, 2 जनवरी 1954 को। अगला, किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में पहली बार दिया, तो मैंने अभी आपको बताया कि सन 2014 में पहली बार खेल के लिए पहला कोई खिलाड़ी बना जिसको भारत रत्न दिया गया। पहला खिलाड़ी बना दोस्तों जिसको 2014 में भारत रत्न दिया गया, और वो कौन थे आपके, तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, सबसे कम उम्र, क्या सबसे
सबसे कम उम्र में ही इनको भारत रत्न मिला। इनकी उम्र 40 वर्ष थी, 40 वर्ष थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो अभी आपको बताया दोस्तों, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अफ्रीका की थी और इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला दोनों विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया। अगला, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के दिए जाता है। और पहली बार कौन से राष्ट्रपति ने दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली बार भारत रत्न दिया था, क्योंकि 1950 में पहली बार जो आपके भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और इन्हीं ने पहली बार भारत रत्न दिया था। भारत रत्न पुरस्कार का डिजाइन किस आकार का होता है? देखो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पीपल के पत्ते का आकार का होता है, पीपल के पत्ते का आकार का। एक तरफ तो भारत रत्न लिखा होता है, आगे की साइड भारत रत्न लिखा होता है और पीछे की साइड क्या लिखा होता है दोस्तों? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, किस कृषि वैज्ञानिक जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया? स्टार लगाकर लिखना, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछे ना एम.एस. स्वामीनाथन साहब जो है, ये एम.एस. स्वामीनाथन आपका कौन है? तो ये आपका हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक है और इनको 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, 2024 में भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई जो चौधरी चरण सिंह है उनको भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया या किस क्षेत्र के लिए दिया? तो कृषि और किसान कल्याण के लिए जाने जाते थे। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और याद रखना है कृषि और किसान कल्याण से संबंधित थे और चौधरी चरण सिंह को भी सन 2024 में भारत रत्न दिया गया। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब दोस्तों ये आपके सामने एक लिस्ट दी हुई है, मैंने 1954 से लेकर 2024 तक जितने भी भारत रत्न दिए गए उन सबकी लिस्ट एक आपको पीडीएफ में बना दी। तो एक बार आप पीडीएफ में सारी लिस्ट पढ़ लेना, जो जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। ये लिस्ट में आपके 2024 तक पूरे कवर करवा दिए। तो ये आपको यहाँ पर लिस्ट देख लेनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार डेली हम एक टॉपिक लेंगे और उससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर है वो अपन कवर करेंगे। तो आपका स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों यहाँ पर कवर होगा। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।